क्या भारत ने दुनिया को डराने वाला वो सबसे घातक हथियार बना लिया है जिसका सपना हम दशकों से देख रहे थे? आखिर क्यों बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान का सीना चीरने वाली उस आग की लकीर ने दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों की रातों की नींद हराम कर दी है? और क्या दिल्ली के गलियारों में छाई यह रहस्यमयी खामोशी किसी बहुत बड़े वैश्विक तूफान की आहट है? वो शाम जब आधा देश जश्न में डूबा था और पड़ोसी मुल्क अपनी पुरानी हार के गम में डूबे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल की खाड़ी के ऊपर कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि भारत की फौलादी ताकत का एक ऐसा ट्रेलर देखा गया जिसे देखकर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के रडार चकरा गए। ओडिशा के चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे कभी दुनिया व्हीलर आइलैंड के नाम से जानती थी, वहां से अचानक एक ऐसी आग की लकीर निकली जिसने न सिर्फ बादलों को चीर दिया बल्कि भविष्य के युद्धों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। यह कोई साधारण रॉकेट नहीं था और न ही कोई दिवाली का पटाखा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आसमान में जो रोशनी देखी गई वो इतनी तेज और इतनी अलग थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक के लोगों ने अपनी छतों से उस चमकते हुए धुएं के गुब्बार को देखा जो किसी खास पैटर्न में आगे बढ़ रहा था। एक्सपर्ट्स इसे आर-एस-पाठ कह रहे हैं, जो इस बात का सीधा सबूत है कि यह बहुत ही ऊंची ऊर्जा वाला और रणनीतिक प्रक्षेप पथ वाला लॉन्च था। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। जब भी भारत कोई बड़ा परीक्षण करता है तो रक्षा मंत्रालय या डीआरडीओ की तरफ से बधाइयों का तांता लग जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा डरावना भी है और गर्व करने वाला भी। क्या भारत ने वाकई में अपनी उस गुप्त मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसे दुनिया अग्नि 6 के नाम से जानती है? वो मिसाइल जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है? या फिर भारत ने वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसे ट्रैक करना दुनिया के किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो उसमें यह मिसाइल हवा में बहुत ही खतरनाक तरीके से पत्रेबाजी यानी मैन्यूवरिंग करती दिख रही है। आसान भाषा में कहें तो यह सीधे जाने के बजाय हवा में अपना रास्ता बदल रही थी। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी खासियत है जो एक साधारण मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाती है। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी कड़ी वो 3,500 किलोमीटर का इलाका है जिसे परीक्षण से पहले पूरी तरह सील कर दिया गया था। इसे तकनीक की भाषा में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर यह कोई छोटी मोटी एंटी शिप मिसाइल होती तो इसके लिए 1,000 या 1,500 किलोमीटर का इलाका काफी था, लेकिन 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का यह समुद्री गलियारा सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि यह कोई परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम थी। भारत की अग्नि सीरीज हमेशा से चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही है, और अगर यह वाकई अग्नि 6 है तो इसकी मारक क्षमता 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस बार की सबसे रोमांचक बात तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का कनेक्शन है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेज, यानी मैक 5 से भी अधिक की स्पीड। जब कोई मिसाइल इस रफ्तार पर चलती है और साथ ही हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है तो दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थाड हो या रूस का S-400, उसे रोक नहीं सकता। वीडियो में जो वायुमंडलीय चमक यानी एटमॉस्फेरिक ग्लो देखा गया वह अक्सर तभी उभरता है जब कोई चीज हाइपरसोनिक स्पीड पर हमारे वातावरण में दोबारा प्रवेश करती है। यह नजारा जितना खूबसूरत था, दुश्मनों के लिए उतना ही खौफनाक। अब्दुल कलाम द्वीप का इतिहास गवाह है कि यहां से जब भी कुछ उड़ता है वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाता है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक के सारे सफल सफर यहीं से शुरू हुए थे, लेकिन इस बार की जो गोपनीयता है उसने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी हक्का बक्का कर दिया है। इस्लामाबाद और बीजिंग के रणनीतिकार आज अपनी फाइलों में यह ढूंढ रहे होंगे कि भारत ने कौन सा नया और घातक खिलौना तैयार कर लिया है। भारत आमतौर पर इस तरह के हाई प्रोफाइल टेस्ट को बिना किसी भू राजनीतिक संदेश के नहीं करता। बंगाल की खाड़ी के ऊपर वह जो रोशनी थी वह सिर्फ आग की लकीर नहीं थी, वह भारत के दुश्मनों के लिए एक साफ और सीधी चेतावनी थी कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह टेस्ट सिर्फ एक तकनीकी ट्रायल नहीं था, बल्कि यह डिटरेंस एम्बिग्यूटी यानी निवारक अस्पष्टता को बढ़ाने का एक नायाब तरीका था। दुश्मन को यह तो पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत बेडी ताकत है, लेकिन उसे यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वह ताकत असल में कितनी बड़ी और कितनी विनाशकारी है। भारत ने पूरी दुनिया की नजरों के सामने यह लॉन्च किया। हजारों लोगों ने इसकी फोटो खींची, वीडियो बनाए, लेकिन सरकार का एक भी शब्द न बोलना ही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
आप अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं और उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहे हैं। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मन में जो अनजाना खौफ पैदा होता है वह किसी भी आम युद्ध को जीतने के लिए काफी है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी लगी है तो इसका अंजाम क्या होगा। सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी मिसाइल है जो अंतरिक्ष में जाने के बाद एक साथ कई परमाणु बम छोड़ सकती है और हर बम अलग अलग शहरों को अपना निशाना बना सकता है। यानी सिर्फ एक मिसाइल और पूरा दुश्मन देश साफ। और अगर इसमें हाइपरसोनिक स्पीड का तड़का लग जाए तो फिर तो बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया पावर का जलवा है जो दिखाता है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यह भारत की वो सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है जिस पर DRDO पिछले कई सालों से दिन रात काम कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही इसी तट पर एक कम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार का मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। वह जो धुएं का विशाल गुब्बार था वह बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था, जो तभी मुमकिन है जब मिसाइल अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर वापस लौट रही हो। इसके पीछे की इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि दुनिया के सिर्फ 2-3 गिने चुने देशों के पास ही यह काबिलियत है और अब भारत उस लिस्ट में सबसे ऊपर आने की तैयारी कर चुका है। इस पूरे मिशन की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। जब हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन यह बताता है कि भारत की अंदरूनी और बाहरी दोनों ही नीतियां अब बहुत आक्रामक हो चुकी हैं। अब हम वो पुराना भारत नहीं रहे जो सिर्फ धमकियां सहता था या दुनिया के सामने मदद की गुहार लगाता था। अब हम वो नया भारत हैं जो बिना बोले अपना काम करना जानते हैं। हिंद महासागर में अक्सर चीन के जासूसी जहाज मंडराते रहते हैं ताकि वे भारत के मिसाइल टेस्ट का डेटा चुरा सकें, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार भारत ने उन्हें ऐसा गच्चा दिया कि उनके रडार भी समझ नहीं पाए कि उनके सिर के ऊपर से क्या निकल गया। जब तक उनके सैटेलाइट एक्टिव होते, मिसाइल अपना काम करके गायब हो चुकी थी। यह न सिर्फ मिसाइल की ताकत है बल्कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी एक बहुत बड़ी जीत है। हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। यह मिसाइल विज्ञान और कूटनीति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे देखकर बड़े बड़े विकसित देशों के भी पसीने छूट रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। क्या भारत जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान करेगा या फिर यह मिसाइल हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य ही बनी रहेगी। रक्षा गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज है कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यानी पहले हमला न करने की नीति पर तो कायम है, लेकिन सेकंड स्ट्राइक यानी अगर कोई हम पर हमला करने की हिमाकत करे तो उसे ऐसा करारा जवाब मिले कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां दहल जाएं। उस क्षमता को हमने कई गुना बढ़ा लिया है। यह रहस्यमयी मिसाइल उसी सेकंड स्ट्राइक का एक सबसे अहम और मजबूत हिस्सा हो सकती है। यह भारत के उस अटूट संकल्प का प्रतीक है जिसमें हम शांति तो चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। जितने भी हमारे रक्षा प्रेमी और भारतीय नागरिक हैं उनके लिए यह खबर किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के वो कर दिखाया है जिसके लिए अमेरिका और रूस जैसे देश अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर देखा गया वह प्रक्षेप वक्र भविष्य के युद्धों की एक साफ झलक है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर या समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किनारे और हाइपरसोनिक स्पीड पर लड़े जाएंगे। और भारत ने अपनी तैयारी पूरी नहीं बल्कि पुख्ता कर ली है। वह जो आग की लकीर थी वो सिर्फ ईंधन के जलने से नहीं बनी थी। वह भारत के विकास, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी अदम्य शक्ति की वो उड़ान है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यह नए भारत की हुंकार है जो अब दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी की लकीरें खींचने का दम रखता है।